सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस चैनल पे। जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें जो आज हम देखने वाले मेंसुरेशन का पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी जो कि आपके आरएस में पूछी गई है और इस टाइप की प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं डॉक्टर अमित एकेडमी ने लॉन्च कर दिया मिशन शक्ति 2.0 और ये प्रोग्राम जो है फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करेगा गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो कि यूपीएससी और एचसीएस की तैयारी कर रही हैं। वो अपनी यूपीएससी और एचसीएस की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं एकेडमी के साथ जुड़कर, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी विद डिटेल शेड्यूल जो कि चैनल पे अपलोडेड है। डिटेल शेड्यूल आपको मिलेगा, प्रॉपर आपकी क्लासेस होंगी, उसके साथ साथ आपके वीकली टेस्ट होंगे और मेंटरशिप सेशन होंगे, साथ ही साथ पर्सनल वाइवा सेशन होंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो पाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्टर अमित एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर मिशन शक्ति 2.0 के लिए रजिस्टर करना होगा। और आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 7 सितंबर को होने वाला है, तो आपको इसके लिए रजिस्टर करना होगा एप्लीकेशन से। साथ ही साथ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में जो है वो एग्जाम को दे पाएंगे और आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं जिससे आप टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो इस सुनहरे मौके को बिल्कुल मत गवाइएगा, मिशन शक्ति 2.0 के लिए रजिस्टर करें अभी। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सारी साइड जो है आपकी इक्वल होती हैं। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। सारी साइड्स ए और ए हैं जो कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती हैं। और जो एंगल्स हैं सारे के सारे, ये एंगल्स भी आपके इक्वल है। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x है और ये एंगल भी x है। तो अगर तीनों एंगल्स x x x हैं और ट्रायंगल में एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो एक एंगल कितने का हुआ 60 डिग्री का। देखिए अगर आप देखना भी चाहें तो x प्लस x प्लस x 3x किसके बराबर, किसके इक्वल है 180 डिग्री की, तो x किसके इक्वल है आपका 60 डिग्री के इक्वल। एक एंगल आ गया है 60 डिग्री के इक्वल, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आपको दे रखा है √3a²/4। √3a²/4 आपको ध्यान रखना है किसके लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, वो भी किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और हाइट अगर आपको निकालनी हो तो √3a/2 जो है हाइट के लिए फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। एरिया के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, हाइट के लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। और पेरीमीटर आपको पता ही है, सारी साइड्स को जब आप प्लस कर देंगे तो ए तो 3a जो है पेरीमीटर आ जाएगा। तो तीनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आरएस में। और ये क्वेश्चन आप हिट रेशो आपका 100% हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर बनेगा तो √3a²/4 के रिगार्डिंग बनेगा। उसके अलावा आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल जानने हैं, जैसे हमने अभी देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपने याद कर लिया। इसी के साथ ही अगर स्केलन ट्रायंगल हो, स्केलन ट्रायंगल उसका आप एरिया कैसे निकालेंगे, तो स्केलन ट्रायंगल के एरिया के लिए ऐसा हमारे पास प्रॉपर जो है छोटा फॉर्मूला नहीं है। ये जो हीरोन्स हैं, हीरोन्स ने जो है डिस्कवर किया था, तो जिसे आप हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं, जो फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। और s क्या होता है, इसमें s होता है सेमी पेरीमीटर आपका। सेमी पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, जो तीनों साइड्स हैं स्केलन ट्रायंगल्स की, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, सेमी पेरीमीटर आ जाता है, जिससे कि आप s की वैल्यू निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑल साइड्स विल बी अनइक्वल लेंथ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि सारी साइड जो है स्केलन ट्रायंगल में वो अलग अलग होती हैं। तो ऑल साइड्स विल बी ऑफ अनइक्वल लेंथ। एरिया क्या होगा, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हीरोन्स फॉर्मूला कहा जाता है, जो मैंने आपको समझाया। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको ध्यान रखना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये आपको ध्यान रखना है। और पेरीमीटर आपको पता है, किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का कैसे निकालेंगे, आप उनकी साइड जो है उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो स्केलर ट्रायंगल के आपने फॉर्मूला देख लिया। अब ये फॉर्मूला कई बार ध्यान नहीं रहता, और अगर ध्यान रहता भी है तो ये प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना नहीं आता स्टूडेंट्स को। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इस फॉर्मूले की प्रॉपर एप्लीकेशन जान जाएं। क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है इन अ ट्रायंगल विद साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एरिया के लिए क्या है अपना हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर द रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला है, जिसमें s आपका सेमी पेरीमीटर है और a आपकी a b c आपकी साइड्स हैं। तो साथ ही साथ आपने याद किया था सेमी पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला जो था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो s जब हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो s सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, फर्स्ट साइड क्या है 5 12 एंड 13, सो 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 15 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। सो ऐसा आ गया आपके पास। अब आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अंडर द रूट क्या है, एस सेमी पेरीमीटर 15 है, 15 माइनस ए साइड क्या है, फर्स्ट साइड 5 सेंटीमीटर इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13, ये जो है आपका एरिया आ जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2। सो एरिया आपका क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 150 इंटू 6। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अंडर द रूट 900, जो कि क्या आ जाएगा आपका 30। सो एरिया आपका क्या आ गया 30। तो आपको ध्यान रखना है, फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया आपका आ गया 30, इस चीज का आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से सोल्व करना था। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं आगे के कंसेप्ट, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है जो पाइथागोरस थ्योरम है वो भी कहां लगती है आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें जो बी होता है परपेंडिकुलर, बी होता है बेस और एच होता है हाइपोटेन्यूज। तो उसका एरिया जैसे देखिए, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और जब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये अगर आप इसे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं तो ये आपका कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आप इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, बेस। इसे क्या बोलते हैं आप, परपेंडिकुलर। और इसे क्या बोलते हैं आप, हाइपोटेन्यूज। और हीरोन्स और वो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, वो कहती है जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के। तो ये आपको ध्यान ही होगा, यही है मेनली राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एरिया निकालना होगा तो अगर आप इसे हाइट बोले परपेंडिकुलर को, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगी पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर आपको पता ही है कि भाई हमने कहा था कि जो तीनों साइड्स होती हैं, जैसे कि जो परपेंडिकुलर है, जो बेस है और जो हाइपोटेन्यूज है, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइट, तीनों साइड्स का समेशन जो होगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, पेरीमीटर हो गया। इसके अलावा हमने देख लिया था क्या, पाइथागोरस थ्योरम भी हमने देख लिया, h स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक ही बात है, h स्क्वायर जब h का उधर अंडर रूट करेंगे तो वही हो जाएगा जो लिख रखा है, एक ही बात है। इसको लिख सकते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर, दूसरी फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखते हैं, कैसे, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं और उन्हें मेमोराइज कर लेना है आपको। जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये आपको याद करना है। जैसे 1 to 5 है, कैसे, आप जब करोगे 1 to 5 तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो आपको जब जो ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि आपके ये सेटिस्फाई करते हैं। जैसे जब आप करेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, आपका 5 स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे देखिए किसके इक्वल होगा, आपके 5 स्क्वायर के इक्वल होगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो कि आपका है 9 प्लस 16 किसके इक्वल आ रहा है, आपका 25 के इक्वल। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। उसके अलावा जो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये है 1 to 5, तो ये 1 to 5 रॉन्ग लिखा हुआ है, 1 2 और रूट 5 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 एंड रूट 5, ये मैं आपका रेड पेन से कर देता हूं ताकि आप इसे मेमोराइज कर लें। 1 2 और रूट 5, जो आपको ध्यान रखना है 1 2 एंड रूट 5। ठीक है, तो जब आप करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। 1 2 एंड रूट 5। इसके अलावा 3 4 5 इसी तरह आप सबका देख सकते हैं। जैसे कि 5 स्क्वायर कितना 25 प्लस 12 स्क्वायर कितना 144, किसके इक्वल होगा, 13 स्क्वायर, जो कि है 169। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको ध्यान रखने हैं, जो मैंने रेड से मार्क कर रखे हैं वो आपको मस्ट रिमेंबर है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर।
8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका 17 स्क्वायर के, जैसे कि 8 स्क्वायर होता है 64, 15 स्क्वायर होता है आपका 225, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289, और अंडर द रूट 289 क्या होता है 17। ठीक है, तो आई होप आप इन पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद रखेंगे। इसी के साथ जो हमारी मेंसुरेशन का ये पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था मिशन शक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल ना भूलें, सुनहरी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल इसे मिस ना करें और अपने एग्जाम के लिए जमकर प्रिपरेशन करें। और इसी के लिए आपके लिए मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए गए हैं जो आपका एप्लीकेशन है उस पर, तो आप रजिस्टर करके मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑन 7 सितंबर। सो थैंक यू सो मच, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, थैंक यू।